तो गाइस केओस वार की कहानी में अब तक आपने देखा केओस किंग ने इंसानों को एक कोमा के अंदर डाल दिया है और डेथ को हेल से भगा दिया है। कुछ मरे हुए एक्समैन केओस किंग के कैरियन क्रो के साथ लड़ने आते हैं, लेकिन उनका एक साथी पहले ही कैरियन क्रो के कब्जे में आ चुका है। वो सब एक्समैन पोर्टल के उस पार पहुंच जाते हैं। प्राउड स्टार पूछता है कि हम कहाँ पे हैं। बैंशी बोलता है कि हम मूर आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, जो कि स्कॉटलैंड के किनारे पे है। यहाँ पे मोइरा की एक लैब है। जबकि मैड्रॉक्स पूछ रहे हैं कि तुमने हमको यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे किया और तुमने टेलीपोर्ट करना कहाँ से सीखा। प्राउड स्टार बोलता है मैंने अपने लोगों के भगवान को बुलाया, द थंडरबर्ड। उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया और वो हमें यहाँ पे लेकर आ गया। मुझे पता होना चाहिए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। और मोइरा बैंसी कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी लैब हुआ करती थी। मोइरा बोलती है बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन तब देखते ही देखते मोइरा और कमजोर हो जाती है। बैंसी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। मोइरा बोलती है एक बहुत बड़ी चीज हो रही है और मुझे डर है कि ये इतनी अच्छी नहीं है। बैंसी बोलता है तुम्हारी आवाज के साथ क्या हो रहा है और तुम्हारा चेहरा चेंज हो रहा है, क्या तुम डेस्टिनी बात कर रही हो। तब मोइरा के अंदर से डेस्टिनी बोलती है बैंशी मुझे डर है कि मैं डेस्टिनी बात कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जो डायरी मोइरा को मिली उसके अंदर मेरी सोल कैद थी और जब मोइरा ने उस डायरी को छुआ तो हम दोनों की सोल आपस में मिल गई ताकि मैं मोइरा की बॉडी का यूज कर सकूं। प्राउड स्टार पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम डेस्टिनी हो, वो भविष्य देखने वाली जिसने ये डायरिया लिखी है, तब तो तुम जानती ही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। उधर हम देखते हैं कि एस्मिम इन एक्समैन से दूर जा रही है। वो अपनी टेलीपैथी का यूज करके सोफी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे अपने सामने एक कौवा दिखाई देता है। इधर डेस्टिनी बोल रही है मैं यहाँ पे कोशिश करने आई हूँ, ये खतरा इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। केओस किंग के नाम से एक एंटिटी है, वो यूनिवर्स को उसी खालीपन में ले जाना चाहता है जो 10 से भी पहले मौजूद था। वो अपनी जीत हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और अगर वो जीत जाता है तो कोई फ्यूचर नहीं बचेगा, क्रिएशन ही नहीं बचेगी। प्राउड स्टार पूछता है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। डेस्टिनी बोलती है हमें अर्थ के सबसे पुराने स्पिरिट्स को बाहर निकालना होगा और हमें ऐसा करने से रोकने के लिए केओस किंग का सबसे खतरनाक लेफ्टिनेंट द कैरियन क्रो हमारे पीछे लगा हुआ है। प्राउड स्टार पूछता है वो द ईटर ऑफ डेड है, लेकिन डेस्टिनी अगर तुम ये सारी चीज पहले से ही जानती थी तो तुमने लोगों को पहले वार्निंग क्यों नहीं दी। डेस्टिनी बोलती है कि मैं अपनी खुद की लिखी हुई डायरीज को ही नहीं समझ पा रही थी। इसे समझने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मेरे मरने के बाद ही मुझे ये सब समझ में आया। केओस किंग अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है और जो हम यहाँ पे करने वाले हैं उसमें क्रिएशन को बचाने की बस थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उधर कन्वर्ट हो चुकी सोफी अपनी टेलीपैथी से आजमी से कॉन्टेक्ट करती है और बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो या फिर मेरे मास्टर से बचकर भाग सकती हो। हम देखते हैं कि वहाँ पे कैरियन क्रो की सेना आ चुकी है। इधर प्राउड स्टार डेस्टिनी से बोलता है ये सब हमारे बस की बात नहीं है। डेस्टिनी बोलती है तो क्या हम हार मान ले। प्राउड स्टार बोलता है मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन तुमने फ्यूचर देखा है, तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा। डेस्टिनी बोलती है मुझे लाखों पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इतने कि मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन मैंने उसमें से एक को चुना है। इन सब का अंत अर्थ पे हो रहा है क्योंकि केओस किंग का जन्म यहीं पे हुआ था। यहीं पे उसका इन्फिनाइट के साथ एक लिंक है और यहीं पे वो काफी कमजोर बन सकता है। हमें पुराने गॉड्स को फिर से जगाना होगा, उन पुरानी ताकतों को जो उन वर्ल्ड्स को बनाती हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। प्राउड स्टार बोलता है तुम तो खुद क्रिएशन को बनाने वाले के बारे में बात कर रही हो, उनकी मदद से हम केओस किंग के खिलाफ लड़ सकते हैं। डेस्टिनी बोलती है कि मोइर आइलैंड के ऊपर अर्थ की ले लाइंस आकर मिलती हैं और हम थंडरबर्ड का यूज करके उनका गेट खोल सकते हैं। बैंसी पूछता है लेकिन मोइरा के साथ क्या होगा, जिसपे डेस्टिनी बोलती है कि हम सब मर चुके हैं, हम सब वापस ये काम करने के लिए जिंदा हुए हैं और ये काम खत्म होने के बाद क्रिएशन फिर से हमारे बिना चलती रहेगी, यही रियलिटी है। उधर एस्मी सोफी से कह रही है मैं तुमसे लड़ूंगी। सोफी बोलती है मुझे मजा आएगा क्योंकि तुम हार जाओगी। इधर मल्टीपल मैन बोल रहे हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये दूसरा चांस है। दूसरा मैड्रॉक्स बोलता है क्या करने का, फिर से मरने का। पहला मल्टीपल बोलता है लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। अब तक बाकी एक्समैन को भी आसपास कौवे दिखाई देने लगते हैं। सोफी एस्मी से बोल रही है मैंने तुमसे कहा था तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तुम एक लूजर हो। एस्मी बोलती है सोफी एक दिखावा करने वाली थी, वो वहीं पे रुकी रह गई ताकि वो मुझे बचा सके, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई बल्कि उसने हम सब की वाट लगा दी और अब वो हमारे बॉन्ड का यूज कर रही है मुझे भी अपनी तरह बनाने के लिए।
प्राउड स्टार बोलता है कि एस्मी चेंज हो रही है। एस्मी, तुम सोफी को जीतने नहीं दे सकती, तुम्हें इससे लड़ना होगा। एस्मी बोलती है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जितनी जोर से लड़ सकती हूँ उतना लड़ रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सोफी हमेशा ताकतवर थी। तब सोफी एक पोर्टल में से आते हुए बोलती है, नहीं बहना, मैं सबसे ताकतवर हूँ। बाकी एक्समैन ये सब देख रहे होते हैं। एस्मी बोलती है, सोफी, तुमने मुझे बदल दिया होगा, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं अब भी तुमसे लड़ सकती हूँ। प्राउड स्टार बेंशी को सोफी की मदद करने के लिए बोलता है। बेंशी बोलता है कि मैं अपना काम करूंगा, लेकिन तुम मोइरा का ध्यान रखना। प्राउड स्टार बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तभी बहुत सारे कौवे आकर फिर से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसपे प्राउड स्टार मल्टीपल मैन को अपने डुप्लीकेट्स बनाने के लिए बोलता है। डेस्टिनी बोलती है, अगर चीजें इतनी आसान होती तो इससे जरूर फर्क पड़ता, लेकिन अंत में ये सब मैटर नहीं करता। और फिर मल्टीपल मैन अपने डुप्लीकेट्स बनाने लगते हैं। तभी कौवे उनमें से एक डुप्लीकेट को पकड़ लेते हैं और उस डुप्लीकेट के चिल्लाने से पहले मैड्रॉक्स के टुकड़े कर देते हैं। अब तक कैरियन क्रो भी पोर्टल में से वहाँ पे आ चुका है। प्राउड स्टार बोलता है, डेस्टिनी, हम तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकालते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, इस बलिदान को खाली मत जाने देना। लेकिन तब कैरियन क्रो मुस्कुराता है और अपनी पावर से एक्समैन के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। बेंशी पूछता है, आखिर ये कर क्या रहा है? प्राउड स्टार बोलता है, ये जो कुछ कर रहा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके खुद के लोगों को भी चोट पहुंचे, जब तक कि वो हमें चोट नहीं पहुंचा देता। और फिर पलक झपकते ही कैरियन क्रो मैड्रॉक्स के सब डुप्लीकेट्स को मार देता है। वो बेंशी के ऊपर भी अटैक करता है, जबकि मैं अपने गॉड्स को याद करता हूँ ताकि वो हमारी थोड़ी सी मदद कर सके, हमारे चारों तरफ एक शील्ड बना सके, ताकि मैं डेस्टिनी को कुछ टाइम के लिए बचा सकूं। घायल होने के बाद बेंशी बोलता है, मोइरा, क्या तुम ठीक हो? मोइरा बोलती है, ये क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते। कैरियन क्रो के ऊपर अटैक करो, उसके पोर्टल को बंद करो, मैं उसको चिल्लाते हुए सुनना चाहती हूँ। और फिर बेंशी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, जिससे वो पोर्टल टूट जाता है। हालांकि वो कैरियन क्रो को मार नहीं पाता, लेकिन कैरियन क्रो कुछ टाइम के लिए हक्का बक्का रह जाता है। शायद अब एक्समैन जीत सकते हैं। बेंशी के अटैक से वो दोनों लड़कियां भी नीचे आ चुकी है। एस्मी पहले खड़ी होती है और सोफी के ऊपर अटैक कर देती है। सोफी बोलती है, एस्मी, मेरे अंदर कैरियन क्रो की काफी सारी पावर आ चुकी है। एस्मी बोलती है, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा लंबे टाइम तक ये पावर नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें हरा दूंगी। जिसपे सोफी बोलती है कि इससे काम नहीं बनने वाला, अगर तुम मुझे हरा देती हो तो उसकी पावर बाहर निकल जाएगी। कम ऑन, तुम हमेशा ताकतवर बनना चाहती थी, आज तुम्हें साबित करने का मौका मिला है। तुम्हें मुझे खत्म करना होगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। एस्मी बोलती है, मैं नहीं कर सकती, मैं तुमको नहीं मार सकती। सोफी बोलती है, तुम्हें मारना होगा, मैं कैरियन क्रो की पावर को लंबे टाइम तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम्हारे पास यही आखिरी चांस है। मैं अपने दिमाग को खोलने वाली हूँ ताकि तुम आसानी से मेरे ऊपर अटैक कर सको। एस्मी बोलती है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होगा। सोफी कहती है, तुम हमेशा मुझसे नफरत करती थी, तुम्हारे सामने यही एक मौका है। जिसपे एस्मी बोलती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, तुम मेरी बहन हो। इधर डेस्टिनी बोल रही है, यही हमारा आखिरी चांस है, जब हमारे चारों तरफ सब कुछ बैलेंस हो चुका है, हम नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तुम थंडरबर्ड को बुलाओ और अपने अंदर उसका मैजिक भर लो और उसे तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक लेकर जाने दो। अब प्राउड स्टार बोलता है, ग्रेट वन, मेरी बात सुनो, जब मैं पहली बार एक्समैन बना था तो मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे अंदर बहुत घमंड था, बहुत गुस्सा था, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, एक अपैची वॉरियर बनना चाहता था। लेकिन मैं भूल गया था कि तुमने इस वर्ल्ड को एक बनाया था, हमारे गॉड्स को एक टीम बनाया था। लाइफ के सारे एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया बोलता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि तुमने मुझे एक दूसरा चांस दिया सब कुछ सही करने का, सम्मान से जीने और मरने का। इसी के साथ प्राउड स्टार के अंदर थंडरबर्ड की पावर्स आ जाती हैं। बेंशी पूछता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। डेस्टिनी बोलती है कि प्राउड स्टार ने अपने आप को थंडरबर्ड की पावर के साथ जोड़ लिया है, वो अर्थ की ले लाइंस की खोज कर रहा है, इस प्लेनेट की सबसे पुरानी ताकत को खोज रहा है और उस एनर्जी का यूज करके क्रिएशन के सबसे पुराने जीवों को जगा रहा है ताकि हम अपने दुश्मन के साथ लड़ सके। इधर एस्मी बोल रही है, मेरा हाथ पकड़ लो सोफी, हम इस आंधी से नहीं बच सकते। सोफी बोलती है,
आखिर हम दुश्मन कैसे बन गए। जिसपे एस्मी बोलती है बकवास करना बंद करो, हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब हम एक साथ मिलकर लड़े। डेस्टिनी बोलती है कि वो लड़कियां डार्कनेस और प्राउड स्टार की लाइट के बीच में आ चुकी है, ये लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती है। बेंशी बोलता है यहाँ पे कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। जिसपे डेस्टिनी बोलती है कि अभी टाइम नहीं आया है। बेंशी पूछता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। तब कैरियन क्रोम इन दोनों बहनों के पास आता है और बोलता है तुम इंसान कितने पागल हो, क्योंकि तुम में से किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे दिमाग में झांक कर देख सके कि यह सब मेरा प्लान था। आखिर तुम्हें जिंदा क्यों किया गया था? तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरे मास्टर की जीत का रास्ता खोल दिया है। अब मैं तुम दोनों की बदौलत अर्थ के दिल तक पहुंच सकता हूं और वहां से क्रिएशन के दिल तक पहुंच सकता हूं। मैं वो सडियल हूं जो लाइफ और उम्मीद को खा जाता है। अब मैं तुम दोनों को वहीं भेजने वाला हूं जहां से तुम आई हो, और फिर मैं लाइफ के बॉन्ड को खत्म कर दूंगा। जिसपे एस्मी कैरियन क्रो के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें हराने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन कैरियन क्रो उल्टा एस्मी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम पहले ही वो मौका गवा चुकी हो, तुमने अपनी बहन को मारने से मना कर दिया और अब सब चीजों का अंत होकर रहेगा। अब सोफी एस्मी की तरफ भागती है और उसे अपने घुटनों में लेते हुए बोलती है वो एक बार पहले भी मुझको मार चुकी है, वो दोबारा मुझको नहीं मारेगी। तुमने इसकी बॉडी को टॉर्चर किया, लेकिन इसने अपनी सोल को फिर से हासिल कर लिया। इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो मुझको आजाद कर सके। वो मेरी बहन है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको माफ करती हूँ, मुझे इसके ऊपर दुख है लेकिन गर्व भी हो रहा है। कैरियन क्रो बोलता है तुम्हें जो सोचना है सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास जीने के बस कुछ ही पल मौजूद हैं। डेस्टिनी अब कोई खेल खेलने के लिए बाकी नहीं बचा है, तुम्हारी भविष्य की किताब अपने अंत तक पहुंच चुकी है। कैरियन मोइरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेंशी उसे बचा लेता है और कैरियन के ऊपर अपनी आवाज से अटैक करते हुए बोलता है मैं जब तक इसको रोक सकता हूँ रोके रखूंगा। कैरियन बोलता है एक इंसान के नाते तुम काफी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जल्दी तुम्हें सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा और तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर डेस्टिनी बोलती है शायद तुम भूल चुके हो कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, जो कुछ तुम्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वही सच हो। हम तुमको यहाँ पे लेकर आए हैं प्राउड स्टार, टाइम आ चुका है, अपने आप को उसके साथ जोड़कर एक बन जाओ। इसके बाद प्राउड स्टार लैंड, स्काई, वाटर और लिविंग थिंग की स्पिरिट्स को बुलाता है। कैरियन बोलता है तुम काफी अच्छा बोल लेते हो, लेकिन वो लोग तुमको बचाने के लिए काफी नहीं होंगे। मान लो डेस्टिनी भाग चुकी है, वो जानती है कि अंत करीब है। बेंशी बोलता है माफ कर देना मोइरा, मैं और नहीं चिल्ला सकता। हालांकि कैरियन सही कह रहा है, तुम फिर से पहले जैसी बन चुकी हो। मोइरा बोलती है हम जो कर सकते थे हमने किया। जिसपे बेंशी बोलता है काश कि मैं और कर पाता, काश कि मैं तुमको और देख पाता, तुमको और गले लगा पाता। मोइरा बोलती है शायद फिर कभी हम ये सब कर पाए। तब कैरियन इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। बेंशी बोलता है कि जो भी कुछ आगे आएगा हम उसका मिलकर सामना करेंगे। तब प्राउड स्टार बोलता है अब सब कुछ मेरे ऊपर है और मेरी हालत बाकियों जैसी नहीं होगी। मैं प्राउड स्टार हूँ, मेरी स्पिरिट थंडरबर्ड के साथ जुड़ चुकी है। हम कौवों से नहीं डरते और ना ही उनके मास्टर से डरते हैं, हम उनका शिकार करते हैं उनकी मौत तक। और फिर प्राउड स्टार थंडरबर्ड की पावर से कैरियन क्रो को मार देता है। कैरियन बोलता है गधों, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस उसका नौकर हूँ। जिस पावर से तुमने मुझको मारा उससे केओस किंग को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने वाला। प्राउड स्टार बोलता है हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। दवा नबोआल और बिलोआल मेरी बात सुनो, अपनी ये सारी पावर वापस ले लो, इस वर्ल्ड की ले लाइंस के अंदर अपने मैजिक को फैला दो, इस वर्ल्ड के घायलों को ठीक कर दो और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। अब प्राउड स्टार सोफी से पूछता है कि एस्मी कैसी है। सोफी बोलती है वो नहीं बच पाई, लेकिन वो शांति से मरी। प्राउड स्टार क्या हम जीत चुके हैं? प्राउड स्टार बोलता है हमने अपने अंत को टाल दिया है, हम इस वर्ल्ड के सामने लड़ने का एक और मौका दे रहे हैं, अब बाकियों को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। सोफी बोलती है मुझे लग रहा है कि ये सब खत्म हो चुका है, हमारा दूसरा चांस, लेकिन हमने इसका सही इस्तेमाल किया और मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ आगे आएगा वो भी ऐसा ही करेगा। प्राउड स्टार बोलता है अजीब है, मैं जानता हूँ कि क्या आने वाला है, लेकिन मैं काफी जिंदा महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि आखिरकार मेरी जिंदगी किसी काम आई। क्या पता किसी दूसरी लाइफ के अंदर हम दोनों एक साथ हों। ओ गाइस, इसी के साथ ये बोरिंग एक्समैन कहानी खत्म होती है, लेकिन यकीन मानिए आगे कुछ भी बोरिंग नहीं है।